Good morning, students. Myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके आए बेटा क्लास +1 चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज बच्चे हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड टॉपिक, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सो mode of exchange of energies between system and surroundings. कि सिस्टम से सराउंडिंग्स में और सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी किस रूप में आ जा सकती है. सो फर्स्ट मोड इज हीट. हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू. अब हीट होता क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उष्मा. इट इज द मोड ऑफ एनर्जी exchanged between system and surroundings as a result of difference of temperature. So ये है क्या हीट? It is the mode of energy exchanged between system and surroundings as a result of difference of temperature. कि इन दोनों में सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में यदि टेम्परेचर का डिफरेंस है तो एनर्जी जो है एक जहां से दूसरी जगह तक एक्सचेंज होगी एंड इट इज एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट. और आपने लोअर क्लासेस से पढ़ा भी है, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. इट मींस इफ द सिस्टम इज हैविंग मोर टेम्परेचर देन दैट ऑफ सराउंडिंग्स, then heat will travel from system to surrounding. It means heat will be lost by the system. And secondly, if surrounding is having higher temperature than that of system, then heat will move from surrounding to system. It means system will gain heat. Yeah, system will gain energy. So, if heat is lost by the system, या heat is हम ये कहेंगे रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, देन स्मॉल क्यू, हीट को किसे रिप्रेजेंट करें? स्मॉल क्यू. इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव. एंड इफ हीट इज गेन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम हीट गेन करेगा तो उस केस में क्यू की वैल्यू जो है इट विल बी पॉजिटिव. दिस इज अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन. कन्वेंशन कहते हैं कि हमारे पास ये साइन होंगे, ठीक है. हीट लॉस के लिए क्यू वैल्यू जो है नेगेटिव साइन होगा, हीट गेन के लिए क्यू वैल्यू का साइन क्या होगा? पॉजिटिव. क्लियर? दिस इज अबाउट हीट. सेकंड इज वर्क. वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w. And in lower classes we have learned that whenever we apply force on any object and if it moves in the direction of force, then we say that work is done. हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है, ठीक है. सो वहां हमने पढ़ा भी है that work is equal to force into distance. ये पढ़ा है. and this work is known as the mechanical work. इस वर्क को हम क्या बोलते हैं? this is known as the mechanical work. अब वर्क चाहे किसी टाइप का भी हो, यूनिट ऑफ वर्क इज ऑलवेज जूल. वर्क का यूनिट क्या लेना है हमें? जूल. अब थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे वर्क टू टाइप का. यहां कौन सा वर्क है हमारे पास? वन इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन और दूसरा है हमारे पास वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. वन इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, सेकंड इज वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है इट इज आल्सो नोन एज वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है इट इज नोन एज वर्क डन ऑन द सिस्टम. क्लियर स्टूडेंट्स?
So first is work of expansion. अब हमें यहां डेरिवेशन करनी है वर्क ऑफ एक्सपेंशन की। क्या है वर्क ऑफ एक्सपेंशन? इसकी डेरिवेशन वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस होगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन के लिए। सपोज वी आर हैविंग ए वेसल and this vessel has 1 minute. Suppose we are having a vessel and this vessel has area of cross section capital A. Inside this vessel any gas is filled. This is a gas. This vessel is fitted with a frictionless and weightless piston, and this piston can either move upward or move downward and it can cover a distance dl. एक है dl distance कवर कर सकता है। ठीक है, क्लियर? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन का डेरिवेशन। कंसीडर ए वेसल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन capital A having a gas and a frictionless and weightless piston is fitted in this vessel, and this piston can move upwards or downwards through a distance dl. क्लियर? ये पिस्टन जो है एक डीएल डिस्टेंस मूव कर सकता है थ्रू ए डिस्टेंस डीएल। क्लियर? अब देखिए बेटा, जहां जो है हमारे पास हमने देखा डायग्राम भी, इन दिस केस there are two types of pressures बता रहे हैं। One is P external. This P external is pressure applied by the piston. Second is P internal, pressure exerted by the gas molecules. So in case 1, पहले केस 1 की बात करता हूं। If P internal is greater than P external, मान लो इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? देन यहां देखिए ना, इंटरनल प्रेशर यानी कि गैस मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, तब क्या होगा? पिस्टन जो है इट विल मूव अपवर्ड, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, ऐसे जाएगा एंड इट विल कवर ए डिस्टेंस डीएल। और जब पिस्टन अपवर्ड जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल को यहाँ स्पेस बढ़ जाएगा,
यानी कि गैस मॉलिक्यूल फैलेंगे, इट मींस यहां वर्क कौन सा होगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वाला होता है फैलना, और उस केस में क्या होगा, दिस विल बी द वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है। सो देन gas molecules will expand, and here work will be done by the system, and this work is called वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इस वर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब शुरू होगी डेरिवेशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। P external is greater than P internal is greater than P external, then gas molecule will expand, work will be done by the system, and this work is called work of expansion. And each is or piston will move upwards through a distance dl। अब आया हमारे पास बेटा वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इसे हम बोले वर्क डन बाय द सिस्टम। इसकी डेरिवेशन, अब डेरिवेशन जो है हमारे पास देखिएगा, इसकी डेरिवेशन और वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों की डेफिनेशन लगभग मैच करती हैं। सो वी नो प्रेशर किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहां से सो फोर्स क्या होगा, दिस फोर्स इज टू प्रेशर इनटू एरिया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। वी नो बर्डन क्या होता है, इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब मैं बर्डन क्या यदि मैंने दिया स्मॉल, तो स्मॉल बर्डन क्या होगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस। 1 मिनट, स्मॉल डिस्टेंस covered by piston. So small burden को W, small burden क्या होगा dW, into force into distance covered by piston कितना है dl। अब यहां से मैंने F की वैल्यू उठाई फर्स्ट इक्वेशन से, कहा रखी सेकंड में, तो वैल्यू ऑफ F, सो dW क्या आ जाएगा, P into A into dl। अब नो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, एंड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। इट मींस एरिया इंटू डीएल क्या होगा, वॉल्यूम, और वो कौन सा होगा, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम या स्मॉल वॉल्यूम। सो आप देखेंगे वी नो ए इंटू डीएल वो क्या होगा, दैट इज डीवी। डीवी क्या है, स्मॉल वॉल्यूम। पुट दिस वॉल्यूम इन थर्ड इक्वेशन, तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इंटू पी इंटू ए इंटू डीएल की जगह क्या होगा, डीवी। यहां तक वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक्सप्रेशन में यहां तक ये चीज सेम है। अब यहां इसके बाद दोनों में डिफरेंस है, आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या कहते हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन
or were done by the system is always negative. ठीक है, कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम, इट इज ऑलवेज नेगेटिव. सो क्या होगा यहां पे, डी डब्ल्यू क्या आएगा, इट इज टू माइनस पी इंटू डी. ठीक है, डी डब्ल्यू टू पी डी भी था, लेकिन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है, इसलिए माइनस है यहाँ क्या. अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग both sides in equation 5. तो क्या होगा, दिस इज इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, माइनस पी बाहर, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी. लिमिट्स लेनी है v1 से लेके v2. तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हुआ डब्ल्यू माइनस पी, यहां क्या आएगा v2 माइनस v1, एंड w माइनस पी, v2 माइनस v1 क्या होता है डेल्टा v. V2 is the final volume, V1 is the initial volume, और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं डेल्टा V. ये ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्टा. डेल्टा V दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, एंड दिस इज द, ये जो हमारे पास लास्ट में है, ये जो वर्क आया है, दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और इसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, सॉरी, this is the work of expansion, or it is also called work done by the system. ये था हमारे पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन. अब सेकेंड एक्सप्रेशन है वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज work done on the system. अब इसमें क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया था टू टाइप के प्रेशर है. वन इज एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज द प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, एंड वन इज इंटरनल प्रेशर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल. अब यहां क्या होगा, इफ P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, यदि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, यानी कि पिस्टन का प्रेशर ज्यादा है गैस मॉलिक्यूल से, देन पिस्टन विल मूव इनवर्ड्स, अंदर की तरफ आएगा थ्रू ए डिस्टेंस dl. अब पिस्टन अंदर की तरफ आएगा dl डिस्टेंस, देन गैस मॉलिक्यूल्स will contract, गैस मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होंगे. Here work is work of contraction, or it is also called work done on the system. तो यहां जो वर्क है उसे क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो सीधा चलेंगे. सो हियर dw equal to p into dv, वही चीज उठाया मैंने, मान लो इसे फर्स्ट दे रहा हूं, dw equal to p into dv. अब आपके पास भाई अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस क्या कहते हैं कन्वेंशंस, दैट वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोल दूं या were done on the system is always positive. मैंने आपको बताया भी था वर्क ऑफ एक्सपेंशन के एक्सप्रेशन में कि यहां तक dwl to pdv यहां तक दोनों में कॉमन है, दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है, मैंने इसलिए डायरेक्टली ले लिया है. ठीक है, सो dw कितना आ गया, कन्वेंशन कहते हैं दैट दिस वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, this is on a plus sign, so dw plus p into dv. अब वही सेम integrating both sides,
इक्वेशन 2 क्या होगा, dw का इंटीग्रेशन प्लस p बाहर आएगा, dv का इंटीग्रेशन p1 से लेके v2, dw का इंटीग्रेशन w प्लस p और इसका क्या आएगा वही सेम v2 माइनस v1, w2 प्लस p, v2 इज द फाइनल वॉल्यूम, v1 इज इनिशियल वॉल्यूम और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं डेल्टा v। तो w2 प्लस p डेल्टा v एंड दिस वर्क इज कॉल्ड, इस वर्क को हम क्या बोलते हैं work of contraction or it is also called work done on the system. So in case of work of expansion W equal to minus P delta V and in case of work of contraction W equal to plus P delta V. Work of expansion का second meaning work done by the system, इसका है work done on the system. अब हमारे पास एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस थर्ड केस है, केस 3, that is work done during reversible and isothermal expansion of an ideal gas. So here we are having an ideal gas and the process is reversible, that it can be reversed from any point or any step, and isothermal condition means temperature will remain same. अब एक्सपेंशन का केस है तो सीधा चलेंगे हम वही वी नो। अब हम एक्सपेंशन वाले जाएंगे इन केस ऑफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वही वर्क ऑफ एक्सपेंशन का देखिएगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन का केस था जो हमारे पास, हम यहां पर जो dw प्लस p इंटू dv, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव। इसके बाद हम यहां से आ रहे हैं, इस पॉइंट से उठा रहे हैं dw माइनस p dv, यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। सो वी नो इन केस ऑफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन dw कितना था माइनस p इंटू dv एजिस। अब अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन, आपको क्वेश्चन में मेंशन ही किया है दैट वी आर हैविंग एन आइडल गैस, हमारे पास क्या है आइडल गैस है। सो अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन क्या है, दिस इज pv इक्वल टू nRT। तो यहां से p किसके आ रहेगा, v नीचे चलेगा, nRT बाय v। अब हमने इस वैल्यू को उठाना है, किसमें रखना है फर्स्ट इक्वेशन में, put this value in first equation। तो dw क्या आ रहेगा हमारे पास माइनस nRT अपॉन v इंटू dv। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर कि हमने यहां पर p की वैल्यू यहां से उठाई है nRT अपॉन v, इसे यहां रखा है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग both sides in equation 2। तो ये हमारे पास था इधर dw माइनस nRT कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। अब बचा क्या है 1 बाय v इंटू dv, इसका इंटीग्रेशन v1 से लेके v2। अब dw का इंटीग्रेशन w माइनस nRT एज इट इज। अब यदि ये यहां ना होता 1 अपॉन बी तो सीधा आता v2 माइनस v1। अब ये क्या है 1 अपॉन v इंटू dv, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इस इंटीग्रेशन इज ln v2 माइनस ln v1। अब ये ln क्या है, दिस इज ln इज ln बोल दें या लोगरिथम टू द बेस 1। क्लियर, w टू माइनस nRT ln v2 माइनस v1। अब हम ये भी जानते हैं w टू माइनस nRT ln v2 माइनस ln v1 क्या होगा ln v2 अपॉन v1। अब जब हम इस ln को, जब हमें ln को
LOG में कन्वर्ट करना है। तो LOG क्या होता है? लॉगरिथम टू द बेस 10। जब हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें यहां पर जो R वाली वैल्यू है यहां पर 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। सो आप क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशन 3 कैन आल्सो बी रिटन एज, अब हमने क्या करना है? सिर्फ ln को LOG में कन्वर्ट करना है। ln को LOG क्या है? लॉगरिथम टू द बेस 10। जब भी अकेला LOG लिखा होता है इसका मतलब वो हमेशा लॉगरिथम टू द बेस 10 है। हमें ln को LOG में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 2.303 से 2.303 से मल्टीप्लाई, तो W इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2.33 nRT। ln का क्या बन जाएगा? लॉग, और वही आएगा V2 by V1। So this is first formula of work done during reversible and isothermal expansion of ideal gas. So here W is work, N is number of moles of gas, R is gas constant, T is temperature, V1 is initial volume, V2 is final volume। कि गैस का शुरुआत में वॉल्यूम कितना था और एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम कितना हो गया है। शुरुआत वाला वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम क्या है? V2। अब देखेंगे आगे, आपने पढ़ा दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर। तो क्या होगा यहां? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, याद रखिएगा बॉयल्स लॉ एक चैप्टर में पढ़ा है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P1 V1 equal to P2 V2। P1 is initial pressure into initial volume equal to final pressure into final volume। अब मैंने V1 इधर भेज दिया इधर, तो यहां से क्या आएगा? V2 by V1 क्या आ जाएगा? ये चीज इधर भेजे तो इट इज इक्वल टू P1 by P2। अब हमने ये वैल्यू V2 by V1 equal to P1 by P2 ये वैल्यू किस में रखनी है? जो भी आपने इससे पहले वाले में करी है इस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में, W माइनस 2.03 nRT log V2 by V1। इसमें ये वैल्यू रखेंगे V2 by V1 की वैल्यू। कहां रखेंगे? हमारे पास V2 by V1 की वैल्यू इस जहां। सो क्या होगा? तो दिस वैल्यू इन फोर्थ इक्वेशन। सो W क्या आएगा? माइनस 2.03 nRT log V2 by V1 था, अब क्या लिखेंगे? log P1 by P2। सो यहां पर these two are the formula fourth equation fifth equation वाले, कि यहां क्या है? W माइनस 2.03 nRT log P1 by P2। सो P1 क्या है? इनिशियल प्रेशर, P2 क्या है? फाइनल प्रेशर। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। जब भी गैस एक्सपेंड करती है, गैस फैलती है तो प्रेशर घट जाता है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? P1 की वैल्यू ज्यादा होगी, P2 की वैल्यू कम, और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वहां V1 कम होगा, V2 ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखनी है क्वेश्चंस में। सबसे इंपॉर्टेंट बात R। अब R क्या चीज है? हियर R जो है दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखनी है, और इसकी वैल्यू इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में सेम रहेगी, 8.314 जूल per Kelvin per mole। This is all about work of expansion during reversible and isothermal expansion of vital gas।